नमस्कार साथियों, एसआरपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आए हैं हम एक नई टॉपिक पर। आज आप सबको हम डेली यूज सेंटेंस सिखाएंगे और सिखाएंगे नहीं बल्कि दिखाएंगे भी पूरी तरह। लिख लीजिए तो आप, हम आपको 50 सेंटेंस सिखाएंगे। तो देखिए पहला सेंटेंस, तो अब हम आपको पढ़ाएंगे। पहला सेंटेंस है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। लिख लीजिए, यानी कि जिम्मेदारी। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी। दूसरा आ जाता है अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसर। अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अच्छे से आपको रिपीट करना है, अवसर। तीसरा आ जाता है मोटिवेशन, यानी कि प्रेरणा। मोटिवेशन वीडियो देखते हैं ना आप, वही। चौथा आ जाता है चैलेंज, CHALLENGE, चैलेंज यानी कि चुनौती। उसके बाद आ जाता है अपना पांचवा सेंटेंस सक्सेस, यानी कि सफलता है। बिल्कुल सरल सेंटेंस है, SUCCESS, सक्सेस यानी कि सफलता। उसके बाद आ जाता है छठवां सेंटेंस, जो कि है फेलियर, यानी कि असफलता। फेल हो जाते हैं ना, ऐसे ही आता है, लेकिन यह है फेलियर यानी कि असफलता। FAILURE, फेलियर। फेलियर यानी असफलता। सातवां सेंटेंस आ जाता है आपका अपना नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज। नॉलेज यानी होता है ज्ञान। नॉलेज यानी क्या होता है? ज्ञान। उसके बाद आ जाता है आठवां सेंटेंस, तो उसको देख लेते हैं। एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव। EXPERIENCE, एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव। उसके बाद आ जाता है नौवां सेंटेंस, तो यह है पेशेंस। पेशेंस इसे बोलते हैं ना, पेशेंस रखिए आप। पेशेंस यानी कि धैर्य रखिए। पेशेंस की स्पेलिंग भी बिल्कुल सरल है, क्योंकि इसमें PATIENCE आता है, पेशेंस। पेशेंस यानी धैर्य। उसके बाद आ जाता है कॉन्फिडेंस। देख लीजिए, लिख लीजिए, कॉन्फिडेंस, CONFIDENCE, कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास। बाद आ जाता है 11वां सेंटेंस, प्रोग्रेस यानी कि प्रगति। PROGRESS, प्रोग्रेस यानी कि प्रगति। उसके बाद आ जाता है 12वां सेंटेंस, रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान। बोलते हैं ना सर लोग की रिस्पेक्ट किया करो सभी की। रिस्पेक्ट की स्पेलिंग फिर बिल्कुल ईजी है, RESPECT, रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान। उसके बाद आ जाता है 13वां सेंटेंस, डिसीजन यानी कि निर्णय। आपने क्या निर्णय लिया है, पूछते हैं ना लोग, तो इसको भी आप नोट करते जाइए। उसके बाद आ जाता है 14वां सेंटेंस, मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आ जाता है 15वां सेंटेंस, इमोशन यानी कि भावना। इमोशन की स्पेलिंग भी बिल्कुल ईजी है, EMOTION, इमोशन यानी कि भावना। उसके बाद आ जाता है 16वां सेंटेंस, प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता। PRIORITY, प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता। उसके बाद आ जाता है 17वां सेंटेंस, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी अनुशासन। जैसे सर लोग बोलते हैं ना, डिसिप्लिन में रहो बच्चों, इसी तरह डिसिप्लिन को अनुशासन बोलते हैं। जिसको पता नहीं है वो नोट करते जाइए। उसके बाद आ जाता है 18वां सेंटेंस, यानी कि डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ता। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? दृढ़ता। उसके बाद आ जाती है प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता। ये देखिए आप, प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता। उसके बाद आ जाता है 20वां सेंटेंस, क्रिएटिविटी
यानी कि रचनात्मकता, क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता। उसके बाद आ जाता है 21वां सेंटेंस यानी कि रिलेशनशिप यानी कि संबंध। ये भी आप नोट कर ले जाइए। उसके बाद आ जाता है 22वां सेंटेंस एग्रीमेंट यानी कि समझौता। यहाँ पर थोड़ी गलत, लेकिन कोई बात नहीं, नोट करते जाइए। एग्रीमेंट यानी समझौता। उसके बाद आ जाता है इम्प्रूवमेंट यानी कि सुधार, नोट करते जाइए। इम्प्रूवमेंट यानी कि सुधार। उसके बाद आ जाता है 24वां सेंटेंस कम्युनिकेशन यानी कि संचार। उसके बाद आ जाता है 25वां सेंटेंस लीडरशिप यानी कि नेतृत्व, ठीक है, लीडरशिप। उसके बाद आ जाता है 26वां सेंटेंस प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा। उसके बाद आ जाता है 27वां सेंटेंस ऑब्जर्वेशन यानी कि निरीक्षण। उसके बाद आ जाता है 28वां सेंटेंस, ये देखिए 28वां सेंटेंस भी आप नोट करते जाइए, सिचुएशन यानी कि स्थिति, ठीक है। उसके बाद 29वां सेंटेंस प्रिपरेशन यानी कि तैयारी। जैसे बोलते हैं ना सर लोग, कैसी चल रही है बेटा तुम्हारी प्रिपरेशन, तो ठीक है, तैयारी। उसके बाद आ जाता है 30वां क्वेश्चन सेलिब्रेशन यानी कि उत्सव। जैसे बोलते हैं ना चलो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे ही। उसके बाद आ जाता है 31वां सेंटेंस एटिकेट यानी शिष्टाचार। उसके बाद आ जाता है 32वां सेंटेंस सिंपलिसिटी यानी सादगी सरलता। इसके बाद आ जाता है 33वां सेंटेंस यानी कि ब्यूटी यानी होता है सुंदरता। 34वां आ जाता है कल्चर, CULTURE, कल्चर यानी होता है संस्कार। उसके बाद आ जाता है 35वां सेंटेंस एक्शन क्रिया। उसके बाद आ जाता है 36वां सेंटेंस नेशन यानी कि राष्ट्र। उसके बाद आ जाता है 37वां सेंटेंस एजुकेशन, नोट करते जाइए। एजुकेशन यानी क्या होता है, शिक्षा। उसके बाद आ जाता है इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना। जैसे आप बोलते हैं ना, या कोई सर बोलते हैं या कोई और बोलता है भैया इन्फॉर्मेशन क्या है आज की, तो ऐसे ही यानी कि सूचना। उसके बाद आ जाता है सिचुएशन यानी कि स्थिति। लगभग एक सेंटेंस से 29वां सेंटेंस डबल लिख गया होगा, तो देख लीजिए आप। उसके बाद आ जाता है 40वां सेंटेंस यानी कि कम्युनिकेशन यानी संचार। कम्युनिकेशन यानी क्या होता है, संचार। तो 50 सेंटेंस हमने आपको कहे थे, तो 40 तक हो चुके हैं। अब 41वां सेंटेंस दिखाते हैं। उसमें सेंटेंस पर तो ये है इनविटेशन यानी कि निमंत्रण। उसके बाद आ जाता है 42वां सेंटेंस ऑपरेशन यानी कि शल्य चिकित्सा। उसके बाद आ जाता है 43वां सेंटेंस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 44वां सेंटेंस डेकोरेशन यानी कि सजावट। उसके बाद आ जाता है 45वां सेंटेंस क्रिएशन यानी कि सृजन। क्रिएशन की स्पेलिंग देखिए आप, CREATION, क्रिएशन यानी होता है सृजन। उसके बाद आ जाता है 46वां सेंटेंस। उसके बाद आ जाता है 46वां सेंटेंस ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद। उसके बाद आ जाता है 47वां सेंटेंस ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन। उसके बाद आ जाता है मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा, ठीक है। तो इसको भी नोट करते जाइए, ये भी डबल लिख गया होगा, सॉरी उसके लिए। उसके बाद आ जाता है 39वां सेंटेंस एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण। उसके बाद आ जाता है 50वां क्वेश्चन जर्नी यानी कि यात्रा। तो बस यही थे हमारे 50 सेंटेंस। इसको आप नोट करते जाइए, लिखते जाइए। 1-2 एक्स्ट्रा लिख गए होंगे, उसके लिए कोई बात नहीं, फिर भी आप नोट करते जाइए, क्योंकि ये डेली यूज सेंटेंस। तो आप पढ़िए, याद कीजिए और SRP क्लासेस में जुड़िए।
और अभी के लिए तो हम डेली तो नहीं बनाते हैं, पर आपको डेली भी जल्द ही मिलेगी वीडियो। धन्यवाद।